मुझे खुशी है कि राजस्थान के अंदर बूंदी जिले के अंदर जो 33% जंगल का हिस्सा होना चाहिए वो काफी हद तक 27% है। इस चरण के अंदर यहाँ पर 20 करोड़ की लागत से खेल के मैदान बनेंगे। हमारे नौजवान खिलाड़ी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग ले सके, इसके लिए यहाँ पर सिंथेटिक ट्रैक बनेगा, इंडोर स्टेडियम बनेगा, स्विमिंग पूल बनेगा। लेकिन ये प्रथम चरण है। मैं जिला कलेक्टर साहब को कहता जा रहा हूँ आज कि आज कल में जब प्रोजेक्ट रिपोर्ट बने तो इस प्रोजेक्ट रिपोर्ट के अंदर हमें आगे का 100 करोड़ का प्लान बनाकर चलना, ताकि साड़ोती के अंदर ये खेल संकुल केवल राजस्थान का नहीं पूरे देश का एक महत्वपूर्ण खेल मैदान बन सके। आज हम संकल्प लेके जाएंगे कि हम सब पेड़ लगाएंगे, लेकिन हमारी आने वाली पीढ़ी भी पेड़ लगाए, इसकी प्रेरणा हम उनको दें। इसी के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शन न्यूज, जो है आपका अपना विश्वास। नमस्कार, मैं तुषार दर्शन न्यूज में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। पूरे भारतवर्ष में आज़ादी का अमृत वर्ष महोत्सव मनाया जा रहा है। 15 अगस्त 1947 को हमारा भारत देश ब्रिटिश शासन से स्वतंत्र हुआ था। इसके तहत एक अभियान भी चलाया जा रहा है, हर घर तिरंगा अभियान। हर घर तिरंगा अभियान इसलिए चलाया जा रहा है क्योंकि 22 अगस्त 1947 को हमारा ध्वज राष्ट्रीय ध्वज घोषित किया गया था। क्योंकि इसमें एक प्रधानमंत्री जी ने ट्वीट करके लोगों को ये भी बताया कि 13 अगस्त से 15 अगस्त से सभी अपने घर पर तिरंगा फहराए या घर के बाहर तिरंगा लगाए। तो इसके लिए अनेक कार्यक्रम करवाए जा रहे हैं, कहीं खेलकूद प्रतियोगिता हो रही है तो कहीं पौधारोपण किया जा रहा है। अभी थोड़ी देर में हमारे बीच में ओम बिरला जी, लोकसभा स्पीकर, अभी मौजूद होने वाले। यहाँ पर आकर वो वृक्षारोपण का जो प्रोग्राम है वो करेंगे। नमस्कार दोस्तों, दर्शन न्यूज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बूंदी में आज़ादी के 75वें अमृत महोत्सव पर तिरंगा अभियान का किया शुभारंभ एवं खेल संकुल में विशाल पौधारोपण महाअभियान की शुरुआत। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला रविवार को संसदीय क्षेत्र कोटा बूंदी के 1 दिवसीय प्रवास पर आए। आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत बूंदी के खेल संकुल में विधायक अशोक डोगरा के साथ पौधारोपण महाअभियान का शुभारंभ किया। इस दौरान विशाल पौधारोपण अभियान में बूंदी शहर के विभिन्न सामाजिक संस्थाओं ने इस कार्यक्रम में भाग लिया। पौधारोपण कार्यक्रम से पहले लोकसभा अध्यक्ष शहीद स्मारक पर जाकर श्रद्धा सुमन फूल अर्पित कर शहीदों को याद किया। बिरला के कार्यक्रम स्थल पर पहुंचने पर लोकसभा अध्यक्ष का साफा व माला पहनाकर स्वागत सत्कार किया गया। लोकसभा अध्यक्ष ने पौधों की महत्वता के बारे में विस्तृत रूप से बताया और प्रत्येक व्यक्ति को कम से कम एक पौधा लगाने के लिए प्रोत्साहित किया। बूंदी विधायक अशोक डोगरा ने सांसद कोष से 22 करोड़ रुपए के होने वाले विकास कार्यों के बारे में बताया एवं खेल संकुल के लिए लोकसभा अध्यक्ष ने जिला कलेक्टर को कहा कि आगामी जो भी प्रोजेक्ट बनाए तो कम से कम 100 करोड़ रुपए का बनाकर भेजे, ताकि बूंदी के खेल संकुल स्टेडियम का भारत में एक अलग पहचान बने। कार्यक्रम में बूंदी विधायक अशोक डोगरा, जिला कलेक्टर डॉक्टर रविंद्र गोस्वामी, जिला पुलिस अधीक्षक जय यादव, भाजपा जिला अध्यक्ष शीतललाल राणा, भाजपा जिला महामंत्री सुरेश अग्रवाल, शहर अध्यक्ष महावीर खंगार, नगर परिषद सभापति मधु नुवाल एवं सैकड़ों की संख्या में जन समूह तथा संपूर्ण जिला प्रशासन व पुलिस प्रशासन कार्यक्रम स्थल पर मौजूद रहे। इसी तरह नई नई अपडेट्स व जानकारी जानने के लिए देखते रहिए दर्शन न्यूज, जो है आप सबका अपना विश्वास। और लोकसभा के सम्मानित अध्यक्ष माननीय ओम प्रसाद जी बिरला साहब, हमारी पार्टी के जिलाध्यक्ष सम्मानीय शीतल जी राणा साहब, बूंदी नगर परिषद की सभापति श्रीमती मधु जी नुवाल, तालड़ा के प्रधान साहब श्री राजेश जी रायपुरिया साहब, बूंदी के जिला कलेक्टर सम्मानित डॉक्टर रविंद्र जी गोस्वामी साहब, जिला पुलिस अधीक्षक जी श्री जय जी यादव साहब, डीएफओ टी मोहन राज जी, वाइल्ड लाइफ के डीएफओ श्री संजीव जी शर्मा साहब, मंच पर उपस्थित सभी अतिथिगण और कार्यक्रम में उपस्थित बूंदी के सम्मानित भाइयों बहनों, आज जैसे मेरे से पहले हमारे जिलाध्यक्ष जी बता रहे थे कि हमारे माननीय सांसद महोदय जो कि लोकसभा के अध्यक्ष भी हैं, इनका ये कहना है कि इतने पेड़ लगाएं कि ऑक्सीजन की कहीं कमी नहीं रहे। उसके लिए इन्होंने प्रयास शुरू कर दिया।
आज भी 500-700 पेड़ लग रहे हैं। उसके अलावा हर गांव में फलदार पौधे लगाने का भी आपका प्लान है, जो कि बहुत जल्दी क्रिएटेड होने वाला है। पेड़ से भरपूर है और हमारा जंगल भी बहुत है। हमारा 27% इस जिले में जंगल है, जो कि 33% से मामूली सा ही कम है। हमारे ऋषि मुनियों ने पीपल, बरगद, आंवला, बेलपत्र, तुलसी आदि कई प्रजातियों को पूजा है और हम भी उसी परंपरा को बनाए हुए हैं। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है कि वृक्षों में मैं पीपल हूँ। पीपल हमें 24 घंटे ऑक्सीजन देता है। यहाँ मैं माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी ने जो सैंक्शन हुआ उसमें आपका बहुत बड़ा योगदान है और आज वहाँ टाइगर भी है और टाइगर्स भी आ गई। उसके लिए भी मैं आपका भी आभार प्रकट करता हूँ, वाइल्ड लाइफ वालों को धन्यवाद देता हूँ कि आने वाले बहुत जल्दी बूंदी पर्यटन की दृष्टि से इस रामगढ़ अभ्यारण्य की वजह से पूरे भारत में नाम रोशन करेगा और टूरिज्म के हिसाब से यहाँ बहुत फायदा होगा। अतः हमें पर्यावरण को बचाने हेतु पेड़ लगाने का संकल्प लेना चाहिए ताकि हमारी भावी पीढ़ी को वायु, प्राण वायु मिल सके। मैं इस मौके पर हमारे माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी को बूंदी की जनता की तरफ से बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपके प्रयासों से केंद्र सरकार ने 20 करोड़ 72 लाख रुपए इस खेल संकुल के लिए सैंक्शन हुए हैं। तो पैसा भी आ गया, टेंडर प्रक्रिया चल रही है, 1-1.5 महीने बाद काम चालू हो जाएगा। इसमें एक 400 मीटर का एथलेटिक सिंथेटिक ट्रैक 7 करोड़ की लागत से बनेगा। एक मल्टीपर्पज इंडोर हॉल 8 करोड़ की लागत से बनेगा, जिसमें सारे इंडोर गेम्स आ जाएंगे। एक स्विमिंग पूल 5 करोड़ रुपए की लागत से बनेगा और एक इंटरलॉकिंग वॉकिंग ट्रैक 72 लाख की कीमत से बनेगा। जो है माननीय पूरी बूंदी की जनता इसके लिए आपकी बहुत बहुत आभारी है। हमारे आने वाली जनरेशन, हमारे बच्चे इन सुविधाओं का लाभ उठा करके ओलंपिक में और एशियन गेम में बूंदी का नाम रोशन करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बूंदी के इस खेल संकुल के अंदर सभी के सामूहिक प्रयासों से इस बूंदी को, बूंदी के गांव को हरा भरा बनाने के लिए संकल्प करने यहाँ पर आए हैं। भाइयों और बहनों, बूंदी एक ऐसी धरती है जो शौर्य की धरती है, पराक्रम की धरती है, जिसके शौर्य पराक्रम को देश ने देखा है। इतिहास के पन्नों के अंदर इस देश में भी और देश के बाहर भी बूंदी के इतिहास का वर्णन संपूर्ण जगह है। तो हम सबको उन शौर्यवीर लोगों की गाथाएं हमें नई प्रेरणा मिलती है। ये कालखंड आजादी के अमृत महोत्सव का कालखंड है और पूरे देश के अंदर हम आजादी के 75वें उत्सव के रूप में मना रहे हैं, जहां हम आजादी प्राप्त करने वाले उन वीर स्वतंत्रता सेनानियों को, जिन्होंने अपना जीवन राष्ट्र के नाम समर्पित कर दिया था, जब हम उनके जीवन को पढ़ते हैं, उनकी शौर्य की, उनकी देशभक्ति की, उन इतिहास को पढ़ते हैं, तो हमें लगता है कि किस तरीके के लोग हुआ करते थे
जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन देश और राष्ट्र के नाम कर इस राष्ट्र को आजाद कराने का काम किया। उनका इतिहास हमें नई प्रेरणा देता है। हमारी आने वाली पीढ़ियों को हमारा इतिहास भी याद रहे और आधुनिक भारत की यात्रा जो 75 साल की यात्रा है वह भी उनके दिलो दिमाग में रहे। पेड़ की पूजा होती है, जल की पूजा होती है, सूर्य देवता की पूजा होती है। प्रकृति द्वारा निर्माण मनुष्य हमेशा प्रकृति को संरक्षित रखना चाहता है, सुरक्षित रखना चाहता है। और प्रकृति ने हमें सब कुछ दिया है। ये भावनाएं आने वाली पीढ़ी को भी मिलेगी। इसलिए हमें सामूहिकता के साथ काम करने की आवश्यकता है। बूंदी वह धरती है जहां का गौरवशाली इतिहास परंपराएं रही है। ये धरती आध्यात्म की धरती है, धर्म की धरती है। और इसीलिए इस धरती की परंपराओं को हमें आगे बढ़ाना है और हमारी संस्कृति की रक्षा करते हुए हमें बूंदी को सबसे आगे ले जाना है। आज हम सब यहाँ पर सामूहिक वृक्षारोपण करने आए हैं और हमारी संस्कृति में पेड़ की पूजा हमारी संस्कृति का हिस्सा है, हमारा धर्म का हिस्सा है। और इसीलिए हमारे पूर्वजों ने हमेशा अपने गांव में, शहर में पेड़ लगाकर जहां प्रकृति का संरक्षण भी किया है, वहां इस पेड़ की पूजा करने का हमारा इतिहास, हमारी संस्कृति का हिस्सा भी हमने बनाया है। आज हम सामूहिकता के साथ एक संकल्प के साथ प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हमारा प्रयास केवल एक दिन का प्रयास नहीं है। बूंदी के हर शहर में, हर गांव में, हर ढाणी में हम सामूहिकता के साथ वृक्षारोपण का काम करें, पेड़ लगाने का काम करें और पर्यावरण को सुरक्षित रखें। और पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए पेड़ लगाना व्यक्ति की दिनचर्या का हिस्सा बना। साथियों, आज दुनिया जलवायु परिवर्तन को लेकर लड़ाई लड़ रही है। भारत की इतनी बड़ी आबादी होने के बाद भी हमने जलवायु परिवर्तन को लेकर हमारे प्रधानमंत्री जी ने देश और विश्व के अंदर नेतृत्व किया है, क्योंकि हमारी संस्कृति और संस्कार में ही प्रकृति को सुरक्षित रखने का हमारे जीवन का हिस्सा है। और जिसके जीवन के अंदर पर्यावरण को सुरक्षित रखने का हिस्सा हो, और जब इतिहास पढ़ते हैं तो किस तरीके से हजारों वर्ष तक हमारे लोगों ने पेड़ बचाने के लिए अपनी जवानी दी, कुर्बानियां दी, बलिदान दिए। आज कुर्बानी बलिदान देने की आवश्यकता नहीं है, और आवश्यकता है कि मैं अपने कर्तव्यों के माध्यम से हमारे दायित्व को निभाकर कि मुझे पेड़ लगाकर आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रकृति को संरक्षण करना है, पर्यावरण को सुरक्षित रखना है। ये मेरी जिम्मेदारी है, ये संकल्प हमें लेना है। यहाँ पर जब हम पेड़ लगाएंगे तो हमारी आने वाली पीढ़ी भी उस तरीके की प्रेरणा लेगी, क्योंकि हमारा देश परपाटियों परंपराओं का देश है। जैसी हमारी पूर्व पीढ़ी ने की, आने वाली पीढ़ी को उससे प्रेरणा मिलती है। और इसीलिए पेड़ लगाने का हमारा दिनचर्या का हिस्सा बनना चाहिए, चाहे गांव हो, चाहे शहर हो, चाहे मोहल्ला हो, चाहे पार्क हो। हम हर जीवन के हिस्से अगर इसको बना लेंगे, चाहे हम मकान बनाएंगे तो उसके पहले पेड़ लगाएंगे, हमारा कोई भी त्योहार हो, कोई भी पर्व हो,
उसकी शुरुआत हम पेड़ से करेंगे और जंगल को भी सुरक्षित रखेंगे। इन दोनों संकल्पों को हमें लेकर चलना है। मुझे खुशी है कि राजस्थान के अंदर, बूंदी जिले के अंदर जो 33% जंगल का हिस्सा होना चाहिए, वो काफी हद तक 27% तक है। हमें इसको 33 से 40% लगे जाना है। ये संकल्प के साथ कि हिंदुस्तान के अंदर बूंदी पर्यावरण की दृष्टि से भी अपना नाम, जिस तरीके से गौरव गाथा में हमारा इतिहास है, उसी तरीके से पर्यावरण में हमारा इतिहास है, ताकि इस पीढ़ी को, आने वाली पीढ़ी बता सके कि हमारे पूर्वजों ने किस तरीके से पर्यावरण सुरक्षित रखने के लिए पेड़ लगाए। और ये खेल संकुल एक बहुत बड़ा मैदान है। मुझे आशा है आने वाले समय के अंदर ये खेल संकुल हमारे खिलाड़ियों के खेल के मैदान भी होगा और पर्यावरण के सुरक्षित रखने का एक उदाहरण भी पेश होगा। और इसीलिए आज तो यहाँ पर हमने वृक्षारोपण की शुरुआत की है। पहले चरण के अंदर यहाँ पर 20 करोड़ की लागत से खेल के मैदान बनेंगे। हमारे नौजवान खिलाड़ी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग ले सके, इसके लिए यहाँ पर सिंथेटिक ट्रैक बनेगा, इंडोर स्टेडियम बनेगा, स्विमिंग पूल बनेगा। लेकिन ये प्रथम चरण है। मैं जिला कलेक्टर साहब को कहता जा रहा हूँ आज कि आजकल में जब प्रोजेक्ट रिपोर्ट बने तो इस प्रोजेक्ट रिपोर्ट के अंदर हमें आगे का 100 करोड़ का प्लान बनाकर चलना, ताकि साड़ोती के अंदर ये खेल संकुल केवल राजस्थान का नहीं, पूरे देश का एक महत्वपूर्ण खेल मैदान बन सके। कि इतनी बड़ी जमीन और इतनी अच्छी जमीन कहीं नहीं मिल सकती, जहाँ का वातावरण, जहाँ की प्रकृति अपना एक यहाँ की देन है। यहाँ की बावड़िया, यहाँ की किले, यहाँ का सौंदर्य, यहाँ का पर्यटन, और इसलिए हम दिशा में काम कर रहे हैं। बूंदी को एक पर्यटन की नगरी बना सकें, इसके लिए आने समय में यहाँ पर अच्छे खेल मैदान। जब पिछले दिनों मुझे आरटीडीसी के चेयरमैन मिले थे, जब गाड़ी चलेगी तो पैलेस एंड व्हील, तो उसको बूंदी रुकने का उन्होंने निर्णय कर लिया है। और उसके साथ साथ आने वाले समय के अंदर जितनी भी बावड़िया किले हैं, वहाँ पर प्रसाद लाइट लगाकर बूंदी को रात को भी देखने आए, कोटा के भी देखने आए, भीलवाड़ा के भी देखने, आसपास के लोग देखने आए, तो लगे कि बूंदी किस तरीके का शहर है। और इसलिए बूंदी को पर्यटन की दृष्टि से हमें प्रमुख बनाना है। और मुझे आशा है पर्यटन केवल बूंदी का नहीं, यहाँ के गाँव का। और इसीलिए जब मुझे पत्थर वाले मिले थे, उन्होंने कहा हम पत्थर जरूर काटते हैं, लेकिन हमारा इलाका सबसे हरा भरा इलाका होगा, पर्यावरण की दृष्टि से सबसे सुरक्षित इलाका होगा। ये संकल्प करने वाला किसान भी बैठा है। मैं किसान भाइयों से निवेदन करना चाहता हूँ, इस बार हमारा संकल्प होना चाहिए कि हर गांव के अंदर हम फलदार पौधे लगाएं। और इसलिए हमारी कोशिश है कि हर पंचायत तक हम आपको फलदार पौधे पहुंचा रहे हैं। आप सामूहिकता के गांव में उत्सव हो और हर गांव जहाँ पर फल का के माध्यम से हमारी उपज भी आए और उपज से हम पर्यावरण को सुरक्षित रख सकें और भावी पीढ़ी को पर्यावरण को सुरक्षित रख सकें। इस संकल्प के साथ हमें जाना है। मुझे आशा है आज हमारी शुरुआत हुई है, उसके बाद बूंदी के शहर, नगर, गांव के अंदर, बूंदी के गांव लानी के अंदर हम फलदार पौधे लगाएंगे। यहाँ भी हम फलदार पौधे कुछ लगा रहे हैं। आने वाले समय के अंदर हर गांव के अंदर, हर ढानी के अंदर मैं आजकल देखता हूँ कि कई बूंदी के अंदर भी या कोटा के अंदर भी कई देखता हूँ कि लंबी लंबी खेती रहती है, लेकिन पेड़ों का अभाव हो गया। और इसीलिए आने वाले समय के अंदर हमारी पीढ़ी को लगे कि हमारे पूर्वज ये पेड़ लगा के गए थे, कोई के लिए एक सड़कों के लिए स्पेशल पैकेज दे, वो भी प्रयास करें। सड़कों के अलावा बाकी जो काम है इस पर्यटन की दृष्टि से, अन्य दृष्टि से आप मुझे बताएं। मेरी कोशिश है कि इस बूंदी को जो ऐतिहासिक और पर्यटन नगरी है, इस ऐतिहासिक पर्यटन नगरी को हम इसका
इतिहास भी और वर्तमान भी इसका बेहतर बना सके, इसके लिए हम सब सामूहिकता के काम करें। आप सभी को आज के कार्यक्रम के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम बड़ा संकल्प लेके जाएंगे कि हम सब पेड़ लगाएंगे, लेकिन हमारी आने वाली पीढ़ी भी पेड़ लगाए, इसकी प्रेरणा हम उनको दें। इसी के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अमृत महोत्सव में 75 वर्ष होने पर आज जो ये नया काम हमने लिया है, हर गांव में पेड़ पौधे लगाना, और पेड़ पौधे न केवल लगाना, उनकी पालना भी करना। मैं सर को अवगत कराना चाहता हूँ कि राज्य सरकार की मंशाएँ और उन मंशाओं के अनुरूप भी हमने प्रशासन ने यहाँ बेहतरीन बूंदी करके एक इनिशिएटिव लिया है सर। तो उसके अंतर्गत शांति, स्वच्छता और समृद्धि 3 बिंदु लेके जाएंगी। एक एक व्यक्ति 10 पौधे न केवल लगाए बल्कि उनको बच्चों की तरह पाले, ताकि वही पौधे बड़े होकर जब आगे हमें छाया दें, फल दें, तो उनका आशीर्वाद हमें मिलता रहे। धन्यवाद। जय हिंद। आप लोग थोड़े से पीछे हो जाओ। इसमें हाथ लगा लो, पेड़ पे आप तो भाई साहब पेड़ के हाथ लगा लो, इधर ऊपर खड़े खड़े। आज़ादी के अमृत महोत्सव के उत्सव में बूंदी के हर गांव के अंदर, शहर के अंदर हम व्यापक स्तर पर वृक्षारोपण कर पर्यावरण को संरक्षण भी रखेंगे, सुरक्षित भी रखेंगे। बूंदी का शौर्य और यहाँ का एक इतिहास, यहाँ की ऐतिहासिक धरा रही है बूंदी। इस ऐतिहासिक धरा के अंदर जहाँ हम पेड़ लगाकर पर्यावरण को सुरक्षित लगेंगे, वहीं आज़ादी के उन लोगों ने जिन्होंने आज़ादी में अपनी कुर्बानियाँ दी, बलिदान दिया, उसको आने वाली पीढ़ी भी याद रखे और उनसे प्रेरणा ले। इसके लिए हर घर पर तिरंगा लगाएंगे और जो यहाँ शहीद हुए हैं उनका एक शहीद स्मारक बनाएंगे। मैंने नगर परिषद को आग्रह करूंगा कि वो एक जगह उपलब्ध कराए और जन सहयोग से, जन भागीदारी से एक शहीद स्मारक बनाएंगे, ताकि शहीद स्मारक पर हमारी आने वाली पीढ़ी जाएगी, उससे नई प्रेरणा मिलेगी, देश के प्रति, राष्ट्र के प्रति समर्पण भाव जागृत होगा और आने वाले समय के अंदर संपूर्ण देश के अंदर इसी तरीके से हम सामूहिकता से साथ अपने कर्तव्य और दायित्वों को निभाते हुए इस देश को कैसे आगे ले जा सकते हैं, हमारा क्या दायित्व है, इसके लिए सामूहिक प्रयास करेंगे तो आज़ादी के 100 साल होने के बाद हमारा देश दुनिया के अंदर सबसे सर्वश्रेष्ठ देश होगा, हर दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ होगा। इसके लिए हमें सामूहिक प्रयास करने की आवश्यकता है। भाई साहब मेडिकल टूरिज्म का आपका एक सपना है बड़ा, मेडिकल कॉलेज का काम भी बहुत जल्दी शुरू हो जाएगा, उसके साथ पर्यटन के रूप में आने का काम करेंगे। उसी के साथ रामगढ़ विषधारी जो हमारा अभयारण्य है उसको किस तरीके से डेवलप कर सकते हैं ताकि देश और दुनिया के लोग यहाँ पर अभयारण्य है, यहाँ पे प्राकृतिक सौंदर्य है, यहाँ पे प्रकृति की संरक्षण और पूजा हमेशा की जाती है। ये आध्यात्मिक धर्म और की धरती रही है, इसका अपना एक इतिहास रहा है। इसलिए मुझे आशा है कि बूंदी को हम ऐतिहासिक नगरी बनाने में आने वाली पीढ़ी भी इसी तरीके से सहयोग करे, इसके लिए सामूहिकता से काम करें। टूरिस्ट कम आ रहा है, रोड टूटी हुई है सर, उसके बारे में क्या कहना है? बूंदी की जो रोड है टूरिस्ट कम आ रहे हैं, उसके लिए मैंने इसके लिए मुख्यमंत्री से बात करूंगा कि वह बूंदी के लिए एक स्पेशल पैकेज दे, क्योंकि बूंदी एक पर्यटन शहर है और पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए जहाँ शहर से सड़कें ठीक हो, साफ सुथरा हो, हरा भरा हो, ये जितने भी पर्यटक स्थल इनको और डेवलप करने की आवश्यकता तो और डेवलप करेंगे ताकि हम और देशी विदेशी पर्यटकों को आकर्षित कर सकें। थोड़ा आप लोग भी पीछे हो, जब आओगा पीछे हो। हाँ आ जाओ ना। आइए सर।
नमस्कार दोस्तों, दर्शन न्यूज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। लोकसभा स्पीकर बिरला खेल संकुल परिसर में आयोजित कार्यक्रम के बाद बूंदी के निजी रिसोर्ट में भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ हर घर तिरंगा अभियान का शुभारंभ किया। बिरला ने बताया कि आजादी के अमृत महोत्सव पर बूंदी जिले के हर घर पर 15 अगस्त को भारत का तिरंगा झंडा लहराए। इस कार्यक्रम के लिए प्रत्येक व्यक्ति को अपनी जिम्मेदारी से हर घर पर जाकर झंडे देवे और 15 अगस्त के दिन सभी अपने घर पर सुबह से शाम तक तिरंगा झंडा लहराकर भारत में बूंदी जिले की अलग पहचान बन सके। कार्यक्रम के अंत में बिरला ने भाजपा के सभी मंडल अध्यक्ष एवं बूथ अध्यक्षों को तिरंगे झंडे के बंडल वितरित किए तथा तिरंगा झंडा लहराकर आजादी के 75वें अमृत महोत्सव की शुरुआत की। इसी तरह नई नई अपडेट्स व जानकारी जानने के लिए देखते रहिए दर्शन न्यूज, जो है आप सबका अपना विश्वास। इनके पास किसी भी काम के लिए जाते हैं वो काम कभी रुकता नहीं है। यहाँ आ जाए, बूंदी कोटा चले जाओ, दिल्ली चले जाओ, ये और इनका स्टाफ भी पूरा कोऑपरेट करता है इस मामले में। आज भी मुझे याद है कि कोरोना काल के इनके दिए हुए वो जो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर थे, आज भी गांव में किसी की तबीयत खराब हो जाती है, वो भग के आता है हमारे कार्यकर्ता के पास, कार्यकर्ता उसके घर पे जाके, गांव में जाके वो कंसंट्रेटर लगा के आ जाते हैं। फिर हम 5-7-10 दिन बाद पूछते हैं, बोले साहब वो मरने वाला था, बच गया। मन को बड़ी अच्छा लगता है और भाई साहब के लिए दुआएं निकलती है। ऐसा काम कर दिया इन्होंने जो कभी होना नहीं था, पर हमेशा ही हो गया। भगवान नहीं करे कभी तीसरी वो बात, जिस तरह हम पिछली बार ऑक्सीजन के लिए परेशान हो रहे थे, अब भगवान नहीं करे कोई तीसरा दौर आए तो हमारे को ऑक्सीजन के लिए इधर देखने की जरूरत नहीं। ओम जी भाई साहब के आशीर्वाद से ऑक्सीजन प्लांट लग गया, इसमें पूरे जिले की क्षमता अब वहाँ पूरी हो जाएगी। ये मान रहे थे कि हमारे विधानसभा में कम से कम 80,000 घर होंगे। 80,000 घर के लिए तिरंगे खरीदेगी कैसे? तो मैं माननीय आदरणीय ओम जी बिरला साहब के पास पिछली बार कोटा आए, वहाँ हमने जाके बात की। इन्होंने कहा 7 तारीख का प्रोग्राम रखो, मैं आऊंगा और जितने तिरंगे चाहिए सब साथ लेके आऊंगा, हर घर में तिरंगा लगेगा। और आज कोई कार्यक्रम यहाँ हो रहा है और इतनी संख्या में कार्यकर्ता भी आए तो उनको भी मैं धन्यवाद दूंगा। मेरा सबसे ये निवेदन है कि अभी भाई साहब हर भाग संख्या की, मतलब एक पंचायत में 3 पोलिंग है, 4 पोलिंग है, 2 पोलिंग है, हर भाग संख्या का ये रजिस्टर है। मोर्चों के अध्यक्ष महामंत्रीगण, सभी सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता साथियों, किसान भाइयों, नौजवान साथियों, आज हम सब जिस उत्साह उमंग के साथ साथ सामूहिक संकल्प के लिए आए हैं, आपके उत्साह को देखकर, आपकी देशभक्ति, राष्ट्रभक्ति को देखकर मुझे भी बहुत उत्साह और प्रेरणा मिली है। हम संपूर्ण देश में आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। हमारी आजादी को 15 अगस्त को 75 वर्ष हो रहे हैं और इस 75 वर्ष की लोकतंत्र की यात्रा में हमने देश में बहुत प्रगति की है। विकास की दृष्टि से भी देश आगे बढ़ा है। सामाजिक आर्थिक परिवर्तन किया है।
लेकिन हमें और दूरी प्राप्त करनी है। जब तक समाज के अंतिम व्यक्ति तक समृद्धि नहीं आए, खुशहाली नहीं आए, तब तक हमें सामूहिक संकल्प से काम करने की आवश्यकता है। आग थी कि मुझे मेरे देश को आजाद कराना है, और उस समय अंग्रेजी हुकूमत से उन्होंने लड़ाई की, संघर्ष किया। हर जिले की, हर गांव की आजादी की अलग अलग कहानियां हैं, और जितना हम उनको स्मरण करते हैं, याद करते हैं, उतनी उनकी कुर्बानी, बलिदान हमें नई प्रेरणा देती है। भारत की संस्कृति, भारत के संस्कार, भारत की सामूहिकता, देश के प्रति समर्पण, ये अटूट रूप से हमको नई ऊर्जा देता है, नई उत्साह देता है काम करने की। और हम सब लोग जो यहां पर आए हैं, वो सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता भी इसी मन भावना से आए हैं। यही हमारे मन की इच्छा है, अभिलाषा है, आकांक्षा है कि मैं मेरे प्रयासों से इस देश को क्या दे सकता हूं, किस तरीके से मेरे प्रयासों से मैं समाज के अंतिम व्यक्ति के जीवन में कल्याण कर सकता हूं, वंचित गरीब व्यक्ति के जीवन को बदल सकता हूं। इसलिए आप सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं। साथियों, आजादी की लड़ाई भी देश के चुनिंदा लेकिन बहुसंख्यक लोगों ने आजादी की लड़ाई लड़ी। भगवान ने हमें इसलिए भेजा है कि आजादी के बाद इस देश के अंदर सामाजिक आर्थिक परिवर्तन करने में मेरा क्या योगदान हो सकता है। मैं व्यक्तिगत रूप से भी, सामूहिकता के साथ भी किस तरीके से समाज में परिवर्तन कर सकता हूं। इसलिए भगवान ने शायद आपको इस ध्येय के लिए लगाया, इस काम के लिए लगाया है। Yeah!